और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम ने काफ़ी रैंक इम्प्रूव किया है और 3 स्टार पहली दफ़ा और 3 स्टार रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम को प्राप्त हुआ है। तो उसी कड़ी में जो सबसे शहर को सस्टेनेबली क्लीन रखने के लिए, स्थायी तौर पर शहर को क्लीन रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग जो प्लास्टिक, तो उसको भी हम लोग जो यूज है तो उसको हम लोग समाप्त करें। तो हम लोग ये आज का जो कार्यक्रम है, वीडियो से इसको हम लोग शुरू करें। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले वीडियो जो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक फैंटास्टिक है ना, ये टैगलाइन है। और इसमें हम लोग जो है प्लास्टिक की जो इसका कुप्रभाव है कि एक बार प्लास्टिक से ड्रेनेज तो हमारा अगर जाम हो जाता है तो फिर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी है तो वो भी प्लास्टिक बहुत सालों साल तक वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो फिर जो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट भी करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होता है। तीसरा चीज है कि गाय गाय जो खाना खाती है तो वो क्या होता है कि स्मेल से, अगर आपने मान लिया कि कोई खाना प्लास्टिक में उसको कवर करके कहीं पर फेंक दिया तो गाय खाने को स्मेल कर लेती है, तो प्लास्टिक के भीतर से भी वो स्मेल आता है और फिर वो पूरा प्लास्टिक के साथ खाना खा जाती है और जिससे फिर उनका स्वास्थ्य, बहुत सारे डेथ भी ऐसा गाय का होता है प्लास्टिक खाने से होता है। तो उसको लेकर के जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जो रिजल्ट आया है, तो नेक्स्ट थीम है कि इसको जो प्लास्टिक मुक्त शहर कैसे बनाएं, और ये संभव सिर्फ नगर निगम से संभव नहीं है, एक विशेष जागरूकता अभियान इसके लिए आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में कुछ वीडियोज क्रिएट किया गया है, एक बार इसको चलाएं। जो यूज है दो तरह के, एक की जो प्लास्टिक जो देने वाले लोग हैं, जो शॉप्स में जाते हैं, वेजिटेबल्स हम लोग खरीदने जाते हैं, और दूसरा कि जो यूजर हैं, जो हम लोग अपने घरों में जब मार्केट के लिए निकलते हैं सामान खरीदने के लिए या फिर सब्जी खरीदने के लिए, तो मुझे ध्यान है कि बचपन में जब हम लोग जाते थे तो झोला झोला लेकर के जाते थे, लेकिन झोला को बहुत बार हम लोग उसको फैशनेबल नहीं मानते, लगता है कि ये तो ओल्ड फैशन है ना, सो ग्लैमरस नहीं मानते कि पॉलिथीन में लेकर के अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको ग्लैमराइज करते हैं, फैशनेबल उसको समझते हैं। तो लेकिन वो उससे नुकसान शहर का हो रहा है, उससे अस्थाई तौर पर जो शहर का जो कूड़ा प्रबंधन है वो, तो हम लोगों को फिर बहुत उसको लेकर के दिक्कतें आती हैं। जल प्रबंधन जो वाटर टेबल है वो वाटर कंटामिनेशन है, और फिर जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो बहुत सारा कैंसर वगैरह की बीमारी भी बोलते हैं कि स्लोली स्लोली जो है सो प्लास्टिक से वो कार्सिनोजेनिक भी वो होता है, ऐसा भी रिसर्च में, स्टडीज में जो है सो बताया गया। तो हेल्थ को लेकर के भी ये बहुत बड़ा हजार्ड है। तो ये कैंपेन में हम लोग आज आप लोगों के बीच हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बीइंग हेल्पर्स हैं, शुभम जी हैं, इनको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और पूरी टीम है इनके साथ। और 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की एक घटना मैं बता रहा हूँ कि गंगा नदी के किनारे रात्रि में आकर के किसी ने 2-3 हाईवा प्लास्टिक जो है सो डंप कर दिया। ये रात्रि की बात है, रात्रि में लगभग 3 से 4 दिन पहले की बात है। नगर निगम को जैसे ही जानकारी हुई, सारा जांच वगैरह, और हम लोग उन पर आइडेंटिफाई किसने डाला और फिर कार्रवाई और फाइन का भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इनकी पूरी टीम और नगर निगम की टीम अगले दिन ही वो निकल करके, और पूरा यंग लड़के हैं, सारे यंग लड़के हैं, और बिना किसी मतलब सेल्फ मोटिवेशन से, स्वतः प्रेरणा से ये पूरी टीम ने गंगा के किनारे घंटों परिश्रम करके वो पूरा का पूरा कूड़ा वहां से, अगर फोटोग्राफ्स है तो एक बार उसको शेयर करेंगे,
फोटोग्राफ्स है जो आपने वहां पर, और पूरी सबसे अच्छी बात है कि यंग लड़कों की टीम है जो पढ़ाई लिखाई